नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतरिक्ष 2022-23 स्पेस करंट अफेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मई 2022 में चर्चित एंडोरेंस मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है नासा ने। नासा ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम है एंडोरेंस मिशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मिशन लॉन्च किया गया था, ये नॉर्वे में एक जगह है सलबर्ड, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस मिशन का जो उद्देश्य है वो पृथ्वी की इलेक्ट्रिक क्षमता को मापना है। साथ के साथ इसमें ये भी पता किया जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन है, साथ के साथ अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है। तो इसका भी साइंटिफिक अध्ययन किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोरेंस मिशन के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहिए। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सुपर थैंक्स के जरिए आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 6D को लॉन्च किया? तो दोस्तों एक सैटेलाइट थी, इसका नाम था जोंगजिंग 6D सैटेलाइट। और दोस्तों 6 डायमेंशनल है, इसलिए इसका नाम है 6D। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया? ये किया चीन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। चीन ने लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में जोंगजिंग 6D सैटेलाइट लॉन्च की। ये आपको ध्यान में रखना है। चाइना का एक सिचुआन प्रोविंस में दोस्तों लॉन्च सेंटर है जिसका नाम है सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये जो कि चाइना के सिचुआन प्रोविंस प्रांत में स्थित है दोस्तों, वहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। बेसिकली इस उपग्रह का निर्माण सुरक्षित एवं विश्वसनीय रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण जैसी घटना दर्ज की है दोस्तों। ये किस पिंड के कारण? तो दोस्तों ये जो नासा का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस। तो दोस्तों फोबोस जो है मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक सबसे बड़ा है, यानी कि 2 मून है जो कि मंगल के, तो मंगल में सबसे बड़ा फोबोस है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सूर्य है दोस्तों, ये जो फोबोस उपग्रह है दोस्तों मंगल ग्रह का, ये सूर्य के सम्मुख होकर गुजरा। तो जो रोवर है, यानी कि नासा का जो मंगल ग्रह पर रोवर भेजा था, इसका नाम था परसेवरेंस रोवर, उसके कैमरे में ये घटना दर्ज की गई है दोस्तों। परसेवरेंस का जो एक कैमरा है मस्ट कैम, यानी कि मस्ट कैम जेड कैमरा, उसकी मदद से ये नासा के जो फोबोस पर ही सूर्य ग्रहण की घटना दर्ज की है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अप्रैल 2022 में निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया तेलंगाना राज्य ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक वर्चुअल रियलिटी पर स्पेस पर आयोजित देश का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है जो कि तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया है दोस्तों। स्पेस टेक फ्रेमवर्क का मतलब है आप बिल्कुल ऑनलाइन जाके ऐसा महसूस कर सकते हैं आप स्पेस में बैठे हैं। तो एक तरह की वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित ये पहला कार्यक्रम है जो कि तेलंगाना ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में किस देश ने गाओफोन 303 पृथ्वी अवलोकन ग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया चीन देश ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इस सैटेलाइट का क्या नाम है? गाओफोन 3। बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें दोस्तों पर्यावरण, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने आदि का अध्ययन किया जाएगा। किसके माध्यम से भेजा? चाइना ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के माध्यम से भेजा। कहाँ से भेजा? जुक्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में किस देश ने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट गोज-T लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो किया, ये किया नासा ने, यानी कि अमेरिका की नासा एजेंसी ने ये लॉन्च किया। गोज की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है और हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली इस जो रॉकेट था वो था एटलस 5, इसके माध्यम से गोज-T अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट है। बेसिकली ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जांच करेगा, पर्यावरण अध्ययन करेगा दोस्तों। अमेरिका की नासा एजेंसी ने हाल ही में गोज-T सैटेलाइट भेजा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 के जरिए किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों ये किया EOS
4 का, ये आपको ध्यान में रखना है। EOS क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है दोस्तों, और पृथ्वी अवलोकन ग्रह इसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों। बेसिकली इसमें पर्यावरण, वायु, जितने भी मौसम से रिलेटेड अध्ययन होता है वो किया जाता है। तो हाल ही में इसरो ने क्या भेजा? EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, ये आपको ध्यान में रखना है। किस रॉकेट के माध्यम से? PSLV C52 के माध्यम से किसने लॉन्च किया? इसरो ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में खोजी गई रेडियो अल्सियोनस क्या है? काफ़ी चर्चा में रही थी दोस्तों फरवरी में। रेडियो अल्सियोनस क्या है? तो दोस्तों एक तरह की ये आकाशगंगा है, यानी कि गैलेक्सी है, जायंट रेडियो गैलेक्सी है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि 16 मिलियन प्रकाश वर्ष तक लंबी फैली हुई है। और ये भारत जो पृथ्वी की मिल्की वे है दोस्तों, इस आकाशगंगा से करीब 160 गुना अधिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसने खोजी? तो दोस्तों एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है लोफर टेलीस्कोप, यानी कि द लो फ्रिक्वेंसी अरेज की पूरी फुल फॉर्म है। और एक है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये अंतरिक्ष में होता है दोस्तों। इसके माध्यम से ये जो नई गैलेक्सी है, जायंट रेडियो गैलेक्सी, जिसका नाम है दोस्तों अल्सियोनस, इसका नाम रखा गया है दोस्तों, ये खोजी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड संचार सर्विस शुरू करने के लिए रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों ये किया SES कंपनी के साथ। SES कंपनी क्या है दोस्तों? बेसिकली यूरोप की कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ यूरोपियन सैटेलाइट, और जियो ने हाल ही में इसके साथ पार्टनरशिप करी है, यानी कि ये दोनों कंपनियां आपस में मिलाकर अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजेंगी, जिससे दोस्तों ब्रॉडबैंड संचार सर्विस आगे और तेज गति से भारत में बढ़ सके। तो हाल ही में रिलायंस जियो ने SES के साथ करार किया है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लग्जमबर्ग में बर्ट्सडॉर्ग में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निम्न में से किस वर्ष अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को नष्ट करेगी? यानी कि ISS जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है स्पेस सेंटर है दोस्तों नासा का, ये कब ख़त्म कर देगी? तो दोस्तों ये कर देगी 2031 में, ये आपको ध्यान में रखना है। 31 में दोस्तों डीकमीशन कर देगी, यानी कि बेकार हो जाएगा 2031 तक। करीब दोस्तों ये 98 में लॉन्च किया गया था, 20 साल हो गए इसे काम करते करते नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अब जाके 2031 में नासा ने इसे समाप्त करने की घोषणा की है। और दोस्तों इसे कहाँ गिराया जाएगा? इसे क्रैश किया जाएगा प्रशांत महासागर में, एक पॉइंट नीमो नामक जगह है, वहाँ पर ये क्रैश किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रेक्षित प्रथम स्वदेशी उपग्रह का नाम क्या है? यानी कि साउथ अफ्रीका का पहला इंडिजीनियस सैटेलाइट, जो कि साउथ अफ्रीका देश के लोगों ने बनाया दोस्तों, क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों MDA SAT-1। MDA की फुल फॉर्म क्या होती है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। सैट से सैटेलाइट, क्योंकि पहली बनाई है इसलिए 1 है। MDA का क्या नाम है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये साउथ अफ्रीका की पहली इंडिजीनियस फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च की गई थी USA केप कार्निवाल से, ये आपको ध्यान में रखना है। किस रॉकेट के माध्यम से? फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया? तो दोस्तों आर्टिफिशियल मून काफ़ी चर्चा में रहा था। ये रिसर्च फैसिलिटी है जो कि किसने बनाई है? चीन देश ने। ऐसे काम चीन ही करता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सूर्य का भी एक कृत्रिम सूर्य भी बना रहा है, कौन? चाइना, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दोनों चर्चित जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो चाइना ही अक्सर करता है दोस्तों। तो हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र, इसका निर्माण किया जा रहा है चाइना के द्वारा। कहाँ पर? चाइना की एक जू सिटी है दोस्तों, वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नासा किस उपग्रह की वैज्ञानिक जांच करने हेतु वर्ष 2029 में दा विंसी मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। दा विंसी कोड नासा का है दोस्तों, किस ग्रह के लिए विशेषकर है? तो वी से दा विंसी में वी आ रहा है, तो समझ लेना वीनस है। वीनस की इन्वेस्टिगेशन करना। तो वीनस क्या होता है? शुक्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दा विंसी जो मिशन है दोस्तों शुक्र ग्रह के लिए, यानी कि शुक्र ग्रह का परीक्षण करने के लिए नासा भेजेगा, ये आपको ध्यान में रखना। कब भेजेगा? 2029 में। कौन भेजेगा? नासा भेजेगा। चलिए दा विंसी की अब पूरी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन इसका पूरा नाम है। तो ध्यान में रखना दा विंसी में वी जो डिनोट कर रहा है वो वीनस यानी कि शुक्र को कर रहा है। शुक्र ग्रह की जांच के लिए नासा भेजेगा ये वैज्ञानिक मिशन, ये आपको ध्यान में रखना है।
भारत द्वारा पहला मानव महासागर मिशन तथा गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों एक लॉन्चिंग डेट आई है, सन आई है दोस्तों, बेसिकली कब लॉन्च किया जाना है तो ये किया जाएगा 2023 में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भारत का पहला गगनयान मिशन है, यानी कि अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे लोग, और साथ के साथ फर्स्ट ह्यूमन ओशियन मिशन भी भेजा जाएगा, यानी कि समुद्र की जांच करने के लिए एक ह्यूमन ओशियन मिशन भी भेजा जाएगा वर्ष 2023 में, ताकि और साथ के साथ अंतरिक्ष में भी पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान भारत का भेजा जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। हमेशा मैंने आपसे कहा है पहली बार एग्जाम में जो भी करंट अफेयर में होता है पहला, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो कि लॉन्च किया जाएगा कहाँ पर, देवस्थल। देवस्थल कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस दूरबीन को या इस टेलीस्कोप को बनाया जा रहा है इंडिया, बेल्जियम और कनाडा के साइंटिस्ट के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में इसरो ने कहां पर अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। तो दोस्तों एक अनंत टेक्नोलॉजी स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये आप देख सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष इनका नाम है एस सोमनाथ, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। बेसिकली ये स्थित है कर्नाटक में। अनंत टेक्नोलॉजी स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थित है, कर्नाटका। बेसिकली कर्नाटका के एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर है या डेवलपमेंट बोर्ड है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में किस देश ने क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे या चेस अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की। चेस की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, यानी कि इसका क्या मतलब है, यानी कि अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सबसे पहले मैं बता दूं, ये किया गया चीन के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इस मिशन का मतलब है चाइना अब पृथ्वी के बाहर जा रहा है और ये जांच करने जा रहा है कि पृथ्वी के बाहर कोई जीवन है या ऐसा कोई ग्रह है जहां जीवन संपन्न हो। तो दोस्तों ये टेलीस्कोप की मदद से यानी कि इस मिशन में टेलीस्कोप भेजे जाएंगे और इस मिशन की मदद से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज भी करी जाएगी। तो बेसिकली दुनिया के लिए पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करना ही ये चीन का मिशन है, जिसका नाम है चेस। क्लोज बाई हैबिटेबल, हैबिटेबल मतलब रहने योग्य, एक्सो प्लानेट यानी कि इस प्लानेट से बाहर, सर्वे ये एक तरह का सर्वे है दोस्तों। टेलीस्कोप की मदद से ये पहला खोज के लिए निकला है दोस्तों चाइना का ये मिशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो ये भारत का पहला क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है दोस्तों, जो कि प्राइवेटली बुल्ट है। इसका क्या नाम है, धवन-1। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, धवन-1 इसका नाम है। इंडिया का पहला प्राइवेटली बुल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है बेसिकली नासा यानी कि अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। बेसिकली ये फ्रेंच गुयाना यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक कोरू है दोस्तों, फ्रेंच गुयाना में स्थित है। वहाँ से ये लॉन्च किया गया नासा का ये सैटेलाइट, यानी कि इसमें टेलीस्कोप लगा है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। काफ़ी बड़ा है दोस्तों ये टेलीस्कोप। और बेसिकली साथ के साथ एक डार्ट मिशन भी नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों। बेसिकली डार्ट मिशन क्या है दोस्तों, बेसिकली डार्ट मिशन ये होता है कि अंतरिक्ष में जितने भी मलबे या एस्ट्रॉयड घूमते हैं उनकी जो दिशा है दोस्तों उन्हें भटकाना, यानी कि अगर उनकी दिशा सैटेलाइट की ओर होगी तो दोस्तों सैटेलाइट को तबाह कर देगी जो एस्ट्रॉयड होगा। तो इसलिए एस्ट्रॉयड की जो दिशा है उसको भटकाना, ताकि जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूम रही हैं उनको ध्वस्त ना करे। तो ये एक डार्ट मिशन साथ के साथ ये भी लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा 75 स्टूडेंट सैटेलाइट कंसोर्टियम मिशन 2022 लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया ITCA के द्वारा लॉन्च किया गया। ITCA की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक तरह का ये 75 स्टूडेंट सैटेलाइट कंसोर्टियम मिशन है जो कि लॉन्च किया गया। और बेसिकली इस मिशन के तहत 75 छात्रों का एक संघ इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों का निर्माण करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD मिशन लॉन्च किया। तो दोस्तों ये किया नासा के द्वारा यानी कि USA के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। किस रॉकेट के माध्यम से,
अलायंस एटलस वी रॉकेट के माध्यम से। कहाँ से? केप कैनेवल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। बेसिकली इस सैटेलाइट में डेटा को लेजर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाएगा और लेजर के माध्यम से ही उसे रिसीव किया जाएगा। ये मिशन का नाम है दोस्तों लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। ये आपको डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी कि सैटेलाइट में डाटा को लेजर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाएगा और उसी के माध्यम से यानी कि लेजर के माध्यम से उसे रिसीव किया जाएगा। तो ये मिशन है LCRD। ये पूछा जा सकता है, नासा ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च कहाँ बनाया गया है या कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका किया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब में। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इस यूनिवर्सिटी का या स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2022 में किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों एक तरह का डिफेंस सैटेलाइट थी। किसकी? ये थी ईरान की। ये आपको ध्यान में रखना है, ईरान की थी ये सैटेलाइट, जिसका नाम है नूर 2। नूर 2 सैटेलाइट, जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट थी। किसकी? ईरान की। यह हाल ही में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा यानी कि ईरान के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक ऑफर में हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।